हे गाइस, सो वेलकम बैक अगेन। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू एग्जिट अ ट्रेड। ट्रेड को एग्जिट क्यों करना है। और ये वीडियो बनाने का अगेन वही सेम मकसद है कि क्योंकि क्लोजिंग हो चुकी है, क्लोजिंग में हमें सबसे बड़ी बात है कि देखो स्टॉक के अंदर एंट्री तो मिल जाती है, हमें एग्जिट करना नहीं आता। ठीक है ना। एग्जिट में हम बहुत सी लापरवाही कर देते हैं यार। प्राइस जब हमें 20-30% का कोई रिटर्न मिल रहा होता है तो हमें ये लगता है कि यार नहीं यार, ये और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। जब भी कोई स्टॉक लॉस मेकिंग में हो तो हमें उसमें हमारी सबसे बड़ी साइकोलॉजी क्या हिट करती है कि यार हमें लॉस में नहीं काटना है। बट समटाइम क्या होता है कि हमें वो स्टेप उठाना पड़ता है कि हमें लॉस में भी वो काटना पड़ेगा। तो आज वही है, 29 जून है। ठीक है, वीडियो में भी कल पोस्ट होगी ये। तो आज मैंने कुछ स्टॉक्स एग्जिट आउट किए हैं। तो एग्जिट आउट होने के पीछे का रीजन मैं जरूर बताऊंगा भी एग्जिट कैसे करते हैं। ठीक है। तो अब एग्जिट रूल क्या है। जब भी अपर बुलिंजर बैंड की लाइन पे कोई रेड कैंडल बन जाए, मान लो ग्रीन 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 ग्रीन, एक रेड कैंडल बन चुकी है, उस टाइम पे हमें एग्जिट करना चाहिए। अगर आपको रिटर्न्स हायर चाहिए तो जैसी ही एक रेड कैंडल बनती है तो वहां पे आप एग्जिट कर सकते हो। ठीक है। कई बार क्या होता है कि मान लो 3 to 4 मंथ्स की कैंडल जो है वो बन चुकी है, 1 2 3 4, 1 जनवरी मंथ, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, ये मान लो 4 मंथ की कैंडल बन चुकी है, वो प्रॉपरली ग्रीन बनी है। ठीक है। अब मई में क्या हो गया, रेड कैंडल बन गई। तो आपको लगेगा यार नहीं नहीं, प्राइस वो भी और ऊपर जाएगा या कैसे भी है। तो हमें ना उस रेड कैंडल में एग्जिट कर देना चाहिए, वो भी मंथली क्लोजिंग। ठीक है। एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। या तो हमें वेट करना चाहिए। उसके बाद क्या कर सकते हैं कि सेकंड रूल में क्या है कि रेड कैंडल जो बनी, अगर प्राइस 5 SMA के ऊपर है, अगर आपको सेफर प्ले करना है, देखो सेफर प्ले तो वन रेड कैंडल बनी आपको एग्जिट कर देना है। अगर नेक्स्ट मंथ की कैंडल अगर उसके ऊपर क्लोज होती है तो दोबारा आप री एंटर कर सकते हो। ठीक है। ये पॉइंट ध्यान से लिख लेना। ठीक है। अब सेकंड रूल क्या था कि या तो 5 SMA का वेट कर लो, 5 SMA ब्रेक नहीं हुआ तो आप उसको एग्जिट नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे रूल ब्रेक हो गया, 5 SMA ब्रेक हो गया, आपको उस स्टॉक्स को चुपचाप करके एग्जिट कर देना है। जब वो 20 SMA के पास आए, सेंट्रल लाइन पे बुलिंजर बैंड की, वहां से अगर घूमने लगे, अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए तो आप उसमें दोबारा री एंट्री भी कर सकते हो। तो ये सिंपल सा बेसिक सा रूल है। तो इसके बारे में कुछ मैंने आज एग्जिट आउट किया है, तो उसको मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है। उस डिस्कशन को ध्यान से सुनना भी, वो एग्जिट आउट का रूल क्या है। ठीक है। आई थिंक 8 to 9 स्टॉक्स जो है वो मैंने एग्जिट आउट किए हैं। तो उन सब में रूल्स क्या होंगे वो मतलब आगे इस चार्ट के जरिए हम बात करेंगे। तो गाइस चलो चार्ट के जरिए समझते हैं कि हमें ट्रेड में एग्जिट कब करना है। तो बेसिकली अभी जो 30 जून चल रहा है, तो अभी मंथली क्लोजिंग हो रही है। मंथली क्लोजिंग होने के बाद जब हमें ट्रेड को जो है वो एग्जिट कैसे करना है। ठीक है। तो ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्राइस है पिछले काफ़ी टाइम से बैंड के ऊपर क्लोज हो रहा था, 5 SMA के ऊपर भी था। ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो इस मंथ की कैंडल थी, इस मंथ की कैंडल जो है वो नेगेटिव क्लोज हो चुकी है। नेगेटिव क्लोज होने का मतलब क्या है कि हमारा रूल जो था सबसे बड़ा कि नेगेटिव कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ठीक है। नेगेटिव कैंडल क्लोज हो चुकी है, फर्स्ट रूल फॉलो हो चुका है, और साथ में जो 5 SMA है वो भी ब्रेक कर चुका है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एग्जिट। हम यहाँ पे इस स्टॉक को एग्जिट कर देंगे। अब अब इसमें क्या सिनेरियो बनता है, या तो ये प्राइस यहाँ पे आए सेंटर लाइन पे 20 SMA पे, 20 SMA पे आए और यहाँ से मूव करने की कोशिश करें। देखो जैसे भी अगर हम बात करें, यहाँ पे आया प्राइस, नीचे गया, 20 SMA पे आया। जब 20 SMA के बाद जब ये घूम के ऊपर को जाने लगा और 5 SMA के ऊपर आ गया, तब हम उसको बाइंग के लिए देख सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इस स्टॉक्स में जो है वो हमें एग्जिट है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करें। ये देखो, प्राइस बुलिंजर बैंड के ऊपर आया, नेक्स्ट कैंडल क्लोज हुई। अब सेकंड जो रेड कैंडल बनी वो 5 SMA को ब्रेक कर गई। अब यहाँ पे ना दो रूल है एग्जिट के, या तो फर्स्ट कैंडल पे ही ब्रेक कर जाए तो आपको एग्जिट कर देना है। ठीक है। ये होता है इमीडिएट सेलिंग। या तो 5 SMA का वेट करना है। ठीक है। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मैं आपको एक कई स्टॉक ऐसे भी दिखाऊंगा कि जैसे भी ये रेड कैंडल बनी है। ठीक है। तो फर्स्ट रेड कैंडल पे रूल क्या है कि हमें एग्जिट करना है।
बट उसके बाद क्या हुआ, साथ ही में ग्रीन कैंडल बन चुकी है, ग्रीन कैंडल बन गई। तो यहाँ पे क्या होता है कि बट वो 5 SMA को ब्रेक नहीं किया, या तो 5 SMA के ब्रेक पे एग्जिट करो, या एक कैंडल बन गई तो ही एग्जिट कर दो। तो यहाँ पे मैंने 5 SMA के ब्रेक पे क्या इसको जो है वो एग्जिट लिया है, ठीक है। तो अब अगला पेयर, अगले पेयर में अब देखो, अब यहाँ पे प्राइस नीचे आया, ठीक है। अब यहाँ पे तो एग्जिट रूल आ गया, यहाँ पे निकले, आप एग्जिट हो गए। अब क्या हुआ, प्राइस घूम रहा है, प्राइस घूमने के बाद अगर क्लोज होता है, नेक्स्ट कैंडल अगर पॉजिटिव क्लोज होती है, तो नेक्स्ट मंथ की क्लोजिंग पे आप इस स्टॉक को अगेन बाय कर सकते हो। प्राइस चल रहा था प्रॉपर, ठीक है। अगेन 5 SMA ब्रेक, रेड कैंडल बनी, वी हैव टू एग्जिट। ठीक है ना, अगेन बुलियन ब्लास्ट, रेड कैंडल, 5 SMA ब्रेक, एग्जिट। अब यहाँ पे 5 SMA ब्रेक नहीं हुआ, बट जब हम स्टॉक की सिनेरियो देखते हैं तो इसका एग्जिट रूल क्या है कि अब यहाँ पे देखो, प्राइस ऊपर गया, रेड कैंडल बनी, प्राइस ने बैंड छोड़ा, बैंड छोड़ने के बाद जो है प्राइस साइडवेज में चला गया। अगेन यहाँ पे गया, रेड कैंडल बनी, बैंड को छोड़ा, अगेन प्राइस साइडवेज में चला गया। 1 2 3 4 5 5 कैंडल बनी है, 5 महीने अगर प्राइस साइडवेज चला जाए तो हमारी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, वो जो है वो वेस्ट हो जाती है। इसका ये रीज़न है कि अब ये यहाँ पे जाएगा, अगेन यहाँ पे होल्ड करेगा, 2 4 5 महीने लगाएगा, फिर अगेन ऊपर जाएगा, क्योंकि ये ऐसे ही चल रहा है, अप डाउन, अगेन अप, फिर अगेन डाउन, 20 SMA को छूता है, फिर ये अब यहाँ पे फिर अगेन ये 20 SMA के पास आएगा, या 20 SMA इसके पास जाएगा, तब इसमें जो है वो मोमेंटम मिलेगा। एक कैंडल का एग्जिट रूल ये भी है कि जैसे ही प्राइस ने बैंड छोड़ा तो आप एग्जिट कर सकते हो बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है ना। तो यही हमारा जो है वो एग्जिट रूल है, ठीक है। तो वही, अब इसका बैक टेस्ट कैसे करोगे, अगर कोई भी स्ट्रेटेजी या कोई भी ट्रेड के अंदर हो, ठीक है ना, अगर वो 5 SMA पे है, 5 SMA के ऊपर है, बैंड के ऊपर क्लोज हो रहा है, तब तो आप उसमें स्टे कर सकते हो। अगर नहीं हो रहा, अगर प्राइस नीचे है, 20 SMA से भी दूर है, तो हमें वहाँ पे एग्जिट कर देना है, ठीक है। ये करके देखो, ट्रायल करके देखो, एक शेयर से परचेजिंग सेलिंग करके देखो, उस जब भी आप किसी पर्टिकुलर शेयर के अंदर हो, तब आपका जो एक बिहेवियर है, एक चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसे कहते हैं फियर ऑफ फोमो, वो आपका दूर हो जाएगा। बट ये मिनिमम एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स का प्रोसेस है। इसको करो, प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, कुछ भी डाउट आया है कमेंट में पूछो, अगर कुछ अच्छा लगे तो भी बढ़िया, गंदा लगे तो भी बढ़िया, ठीक है। थैंक यू।